हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कविता कैदी और कोकिला का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप सभी को भाग 1 प्रोवाइड करवा चुकी हूं, जिसमें हमने इसके पहले 2 पैराग्राफ डिस्कस किए थे और उन पैराग्राफ से संबंधित आप लोगों से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न भी डिस्कस किए थे। आज हम तीसरे पैराग्राफ से, तीसरे काव्यांश से इस कविता को प्रारंभ करेंगे। कैदी और कोकिला कविता के जो लेखक हैं या कवि हैं वो कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो एक ऐतिहासिक साहित्यकार भी माने जाते हैं और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है। तो आइए कविता को शुरू कर लेते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चरक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डा रही आली। इस शांत समय में आप सभी विद्यार्थी जानते ही हैं कि यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी अंग्रेजों के समय की बात बता रहे हैं और बता रहे हैं वो उस समय जेल में बंद हैं और जेल में बंद होने के बाद भी वो क्या उनके अपने अंदर किसकी भावना है? स्वतंत्रता को प्राप्त करने की भावना है और वो साथ में ये दिखा रहे हैं कि उनका जीवन जेलों में किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है। तो यहाँ पर वो कोयल को क्या कह रहे हैं? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब यहाँ पर कवि के हाथों में क्या है? उनमें जंजीर मतलब उनके हाथों में हथकड़ियाँ, 24 घंटे उनको काली काली बेलों से बांधकर रखा जाता है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि कोयल से क्या कहते हैं कि क्या वह यह देख नहीं सकती कि उनके हाथों में क्या लगी हुई है? ब्रिटिश सरकार ने उनके हाथों में क्या पहना रखा है? हथकड़ियाँ पहना रखी हैं। यहाँ पर जंजीरों को गहना उन्होंने बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भले ही उनको काली जंजीरें पहना दी, लेकिन चूंकि वो देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए संग्राम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनके देश प्रेम के पुरस्कार स्वरूप में उन्होंने इसको क्या बोला है? जंजीरों को गहना कहा है। हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। ये हथकड़ियाँ नहीं हैं बल्कि ब्रिटिश राज का क्या है? हमने जो देश के प्रति सच्ची भक्ति दिखाई है उसके रूप में उन्होंने ये हमें पुरस्कार के रूप में ये गहने पहनाए हैं। कोल्लू का चरक चू जीवन की तान। अब जेलों में बंद कवियों से क्या तरह तरह के काम करवाए जाते हैं। कोल्लू क्या होता है? जैसे बैलगाड़ी होती है, उसमें बैल को जोता जाता है, लेकिन यहाँ पर कोल्लू में बैल को ना जोत कर हमारे इंसानों को जोत दिया जाता है, अर्थात कवि को यहाँ पर जोत दिया और वो कोल्लू चला रहे हैं। और जब कोल्लू चलता है तो वो आवाज़ करता है, एक चरक चरक की आवाज़ करता है। अब कवि क्या कह रहे हैं? इस कोल्लू की जो आवाज़ है, चरक चूँ की जीवन की तान, यही हमारे जीवन का क्या बन गया है? संगीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और आगे कवि क्या कह रहे हैं कि पत्थर की गिट्टियां जब हम तोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जेल में बहुत सारे काम इनसे करवाए जाते हैं, तो पत्थर भी इनसे क्या होते हैं? तुड़वाए जाते हैं। तो पत्थर की गिट्टियां जब ये तोड़ते हैं तब ये मिट्टी, अपनी मिट्टी पर देशभक्ति के गीत क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और यहाँ पर क्या करवाया जाता है इनसे? कवि से यानी स्वतंत्रता सेनानियों से कुएं से पानी भी भरवाया जाता है। मोट खींचता, मोट खींचने का अर्थ है जब हम उस रस्सी को ऊपर खींचते हैं तभी क्या होता है? जल का घड़ा ऊपर आता है। तो कवि क्या कह रहा है? जब मैं बार बार कुएं से मोट खींचकर पानी निकालता हूँ तब मैं महसूस करता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तब मैं ब्रिटिश सरकार के अहंकार को क्या करता हूँ? अहंकार रूपी कुएं को खाली कर रहा हूँ। किस प्रकार से विद्यार्थियों खाली कर रहा है कवि? क्योंकि चाहे उन्होंने उनसे कितना भी काम लिया है, जेलों में उनको कितना भी प्रताड़ित किया है, लेकिन वो कवि की देशभक्ति की भावना को कम नहीं कर पाए हैं। तो इससे किसकी अकड़ कम हो रही है विद्यार्थियों? ब्रिटिश सरकार की अकड़, यानी उनका घमंड टूट रहा है। दिन में करुणा क्यों लगे रुलाने वाली, कि दिन में अपने चेहरे पर करुणा के भाव नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि कोयल बहुत ही मधुर गाती है, कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि उसके ऊपर दया की जाए। रुलाने वाली इस रात में गजब डा रही आली, हे सखी तुम इस रात में अंधेरे में अपने स्वर से गजब, गजब डाना मतलब एक तरीके से
हैरान कर देना, क्यों इतना हैरान करके गा रही हो या क्यों मुझे रुला रही हो। इस शांत समय में आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि रात में कैसे हो जाती है, चारों ओर शांति हो जाती है। तो रात में सब ओर शांति है, फिर भी तुम इस अंधकार में अंधकार की भेद रो रही क्यों, कि तुम अंधकार में क्यों रो रही हो, कोकिल बोलो तो, कोकिल कुछ तो बताओ। ठीक है, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। अब आगे कवि जो है फिर से बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि फिर तुम अपनी आवाज से देश में विद्रोह के बीज बो रही हो। विद्रोह के बीज किसको बोला गया है विद्यार्थियों, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुम चुपचाप अपनी आवाज से क्या कर रही हो, देशवासियों को जगाने का काम कर रही है कि आप सभी स्वतंत्रता के लिए लड़ो, जरा बतलाओ, इस भांति बो रही हो क्यों, जरा तुम मुझे बतलाओ। अब यहाँ पर क्या भाव है कहने का कि दिन में काम करते समय कैदी अपने चेहरे पर करुणा नहीं लेकर आते। जो कैदी होते हैं वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि अंग्रेज उनके ऊपर दया करे, उनको तो क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, अंग्रेजों का घमंड टूट रहा है। पर रात के अंधेरे में कोयल भी क्या कर रही है, एक तरीके से सेनानियों को या अपने देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। तो विद्यार्थियों यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, आप इनको देख लेंगे। इसका काव्य सौंदर्य भी मैंने दिया है। चलिए नेक्स्ट है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर जो है हमारे जो कवि हैं उन्होंने एक तो रूपक अलंकारों का भी प्रयोग किया है और इस पूरे पैराग्राफ में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है। यहाँ पर कवि ने पंक्तियों में क्या बोला है, एक रात को, कोयल को और ब्रिटिश शासन को, सबको ही कैसा बताया, सब में समानता बताइए। काली तू, किसको बोला तू यहाँ पर, कि हे कोयल तुम भी काली हो, रजनी भी काली अर्थात रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और जो ब्रिटिश शासन के कार्य हैं, जो कर्म हैं, वो भी कैसे हैं, काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और इनकी सोच भी कैसी है, काली है ना, ये हमेशा काला ही सोचते रहते हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस जेल में मैं बंद हूँ, काल कोठरी मतलब जिसमें जेल में मैं बंद हूँ, वो भी कैसी है, काली है। टोपी काली, कमली काली, और जो अंग्रेजों ने मुझे टोपी पहनने के लिए दी है वो भी कैसी है, काली है। और जो कमली होती है, कमली अर्थात जो हम कमर पर पहनते हैं या जो हम चद्दर सी ओढ़ते हैं उसको हम कमली भी बोल देते हैं, वो भी कैसी दी है, मुझे काली दी गई है। मेरी लो श्रृंखला काली, और यहाँ पर क्या कह रही हैं आगे कवि कि मैंने जो कंबल जो मुझे दिए गए वो भी काले हैं, और मुझे जिस जंजीर से बांधा गया है वो भी कैसी है, लो श्रृंखला अर्थात जिस जंजीर से मुझे बांधा गया वो भी कैसी है, काली है। पहरे की हुंकृति भी ब्याली, और जो पहरेदार हैं जब वो हमें आवाज़ लगाते हैं तो ऐसा लगता है उनकी आवाज़ भी कैसी है, काली है। तिस पर है गाली, और उनकी जो बोली है मुझे गाली के समान लगती है, वो भी कैसी है, हे सखी पहरेदार की गाली भी मुझे जो है काली लगती है। हे सखी हे कोयल बतला, इस काले संकट पर मरने की मदबाती। आगे कवि जो हैं क्या कह रहे हैं कि इस संकट के सागर में भी हम पर मरने की मस्ती छाई रहती है। तो कवि के ऊपर मरने की मस्ती क्यों छाई रहती है, क्योंकि कवि किसी भी हालत में गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, चाहे अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया हो, चाहे वो उनको कितनी भी यातनाएं दे रहे हों, लेकिन वो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने देश की वो आज़ादी हर कीमत पर चाहते हैं। इस काले संकट सागर पर, काला संकट मतलब क्या है विद्यार्थियों यहाँ पर, क्योंकि चारों अंधेरा ही अंधेरा उनके जीवन में उनको नजर आ रहा है, पर फिर भी वो उनके ऊपर मरने की एक मस्ती छाई हुई है। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों कर क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर इस वातावरण में भी तू अपने मतलब इतना माहौल कैसा है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है,
इस वातावरण में भी तू अपने चमकीले गीत अर्थात जोशीले गीत जो हमें देशभक्ति की भावना से भर रहे हैं, मधुर गीतों को तुम कैसे गाती हो, हे कोयल बतलाओ। कहने का अर्थ है कि अंग्रेजों की बुरी सोच स्वतंत्रता सेनानियों पर नित नए नए अत्याचार करती है, पर वे अपने संकल्प से नहीं डिगते। कवि कोयल की मधुर आवाज में भी क्या किसका राग सुन रहा है, यहाँ पे स्वतंत्रता का राग सुन रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संचार, तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और, क्यों क्या कर दूं, कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि अपने भाग्य को और कोयल के भाग्य की क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, और उसके बाद में हम देखेंगे कैसे वो अपने तुलना कर रहा है। तुझे मिली हरियाली डाली, यहाँ पर कोयल को क्या बता रहा है कवि कि तुम्हें तो हरी भरी डाली मिली है जिस पर तुम बैठती हो, मेरे नसीब कोठरी काली, नसीब मतलब भाग्य, और मेरे भाग्य में तो कैसी कोठरी है, बिल्कुल काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, नभ क्या होता है विद्यार्थियों, ये होता है आसमान, तुम्हारा तो पूरे आसमान पर कब्जा है, अर्थात तुम पूरे संसार में घूम फिर सकती हो, मेरा 10 फुट का संसार, और मुझे तो केवल छोटी सी ये 10 फुट की ही काल कोठरी मिली हुई है, यही मेरा जीवन है। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू गीत गाती है, जब तू मीठे स्वर में गाती है तो सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, और रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन जब यदि मैं अपना रो भी दूं तो रोना भी मेरे लिए क्या है, अपराध है। क्योंकि विद्यार्थियों जैसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी यदि रो भी देते हैं तो अंग्रेज उनके ऊपर और भी ज़्यादा अत्याचार करते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, कवि क्या कहते हैं कि हे कोयल, तेरे मेरे जीवन में, विषमता में का अर्थ होता है अंतर, कि तेरे और मेरे जीवन में तो बहुत अंतर है। फिर बजा रही तिस पर रणभेरी, रणभेरी का हो रहा है युद्ध की भेरी, अर्थात फिर भी तू युद्ध का डंका बजा रही है, कि तुम तो युद्ध का डंका बजा सकती हो लेकिन मैं कैसे करूं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और, कहो क्या कर दूं, तुम्हारी हुंकार पर मैं केवल, आगे कवि क्या कह रहे हैं, तुम्हारी इस हुंकृति पर, कि तुम्हारी हुंकार भरने पर, तुम्हारे द्वारा बार बार मुझे प्रेरित करने पर भी मैं केवल अपनी रचनाओं में, कृति का अर्थ होता है रचना, कि जो मैं रचनाएं लिख रहा हूँ उनमें ही मैं विद्रोह की भावना भर सकता हूँ, और कहो इसके अलावा मैं क्या करूँ, कोकिल बोलो तो कुछ तो बताओ। मोहन के व्रत पर, मोहन किसे बोला गया, मोहनदास करमचंद गांधी को बोला गया है बच्चों, भूलना नहीं है इस बात को, गांधी जी को बोला गया है कि मोहन के स्वतंत्रता प्राप्ति के व्रत पर अपने प्राणों का आनंद किसमें मैं भर दूं, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आसव का अर्थ क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पे आनंद, कि जो हमारे महात्मा गांधी जी ने जो व्रत लिया है स्वतंत्रता प्राप्ति का, तो बताओ अपने प्राणों का आनंद मैं किस में भरूं, कोयल कुछ तो बोलो। भाव यहाँ पर क्या है कि स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की दशा जेल में अच्छी नहीं थी, दूसरी ओर कुछ लोग स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर रहे थे, तो जो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कवि अपनी कविता के माध्यम से उन लोगों में क्या भरना चाहता है, देशभक्ति और जोश की भावना भरना चाहता है, कि जो आज़ाद घूम रहे हैं उनको भी देश के लिए लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है विद्यार्थियों। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट रह गए हैं तो आप मुझसे वो डाउट अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके बाद भी यदि आपके कुछ डाउट रह गए हैं तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में। आप जो है लघु कथा की वीडियो अवश्य देखें, आपके 5 अंक वहाँ से अनिवार्य रूप से बन जाएंगे और मेरे द्वारा आपको ये पूरे एक सॉल्यूशन के साथ लघु कथा लेखन करवाई गई है। आप वीडियो में जाएं, उसे ज़रूर देखें। मिलते हैं विद्यार्थियों आपकी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।